ये था हमारा लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन, है ना, कि अभी वर्ल्ड का जो न्यूएस्ट कंट्री है जो कि फाउंडेड हुआ है आपका 9 जुलाई 2011 को, ये था आपका साउथ सुडान। ओके, ये देखिए मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी कभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं या आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे करें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एक हो सकता है कि ऑप्शंस एलिमिनेशन। अब ये ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, इसमें ये कर सकते हैं आप, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आप ये देखिएगा कि कौन सा ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, राइट। अब जैसे हांगकांग, सबको पता है कि हांगकांग चाइना के अंदर है, राइट, तो ये तो होगा ही नहीं वैसे भी, है ना, ये तो वैसे भी नहीं होगा। म्यांमार, म्यांमार एक बिल्कुल न्यूएस्ट तो नहीं कहेंगे, कहाँ से न्यूएस्ट नहीं है ना, 1935 में फॉर्म हुआ है, इंडिया के बिल्कुल नियर बाय है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तिब्बत, तिब्बत भी हमारे इंडिया के ऊपर है, तो इससे क्या होता है आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब सपोज करो ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं पता, ठीक है, बट आपको इतना तो पता है कि तिब्बत अभी नहीं बना है, तिब्बत तो बहुत पुराना है। म्यांमार बहुत ही ज्यादा पुराना है। हांगकांग, ठीक है, क्या हांगकांग एक देश है, राइट, तो इसके अलावा तो राइट बचा साउथ सुडान, और साउथ सुडान आपकी कंट्री आपको यहाँ पे शायद मैप में दिख रही होगी, ये इसकी लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। बुद्धिज्म इज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन, इट इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन। जो बुद्धिज्म है ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आपका रिलीजन है, राइट, और ये बिलीव करता है किस चीज के ऊपर, किस, इसका जो ओरिजिन हुआ ये कहाँ से हुआ, चाइना, इंडिया, जापान, थाईलैंड, बताइए बुद्धिज्म। मैंने आई थिंक आप सबको पता होगा, मैंने बुद्धिज्म आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, राइट। क्लियर है सबको बुद्धिज्म, जब मैंने बताया था बुद्धिज्म, है ना। ओके, कर लिया आंसर मार्क। चलिए, तो देखिए राइट आंसर है इसका इंडिया, ठीक है, जो बुद्धिज्म है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है आपका, इंडिया से, राइट, तो इंडिया, इंडिया इज द राइट आंसर। तो इंडिया ही बुद्धिज्म का ओरिजिनेटेड सेंटर है। जैनिज्म का भी इंडिया है, हिंदुइज्म का भी इंडिया है, सिखिज्म का भी इंडिया है, तो देखिए कितने सारे रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड है, राइट। चलिए कुछ बात कर लें बुद्धिज्म के बारे में, कुछ जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगता है बुद्धिज्म से रिलेटेड मैं आपको सारा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो ये बुद्धा रिलीजन है, ठीक है, जिसे हम बुद्धिज्म कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, राइट, किस वे से अभी देखते हैं। देखिए जो गौतम बुद्धा थे इनका जो निक नेम था या फिर आप कह सकते हो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था, सिद्धार्थ। ओके, आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनका बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, तो इनका बॉर्न होता है लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी कहाँ पे है, लुम्बिनी है नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। ओके, जो गौतम बुद्धा है इनका बॉर्न कहाँ होता है, लुम्बिनी, नेपाल। इसके बाद ये कहा जाता है कि इन्होंने कितनी एज में अपने घर को छोड़ दिया था, लीव कर दिया था, तो हम कहेंगे एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके बारे में। इसके अलावा इनके पिता का क्या नाम था, इनके फादर का नाम, ओके, तो इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। क्या था, किंग शुद्धोधन। ओके, तो किंग शुद्धोधन थे जो कि इनके फादर थे। एंड कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो बहुत सारे ब्राह्मण आए, है ना, 5 ब्राह्मण आते हैं, और वो कुछ प्रोक्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं कि ये बहुत ही एक ग्रेट किंग बनेंगे। बट एक जने कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ही फेमस सेंट बनेंगे, संत बनेंगे, ठीक है। अब एक राजा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनका बेटा संत बने, राइट, तो उन्होंने पूरे वो सुख दिए, आप ये कह सकते हो बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई गौतम बुद्धा को, ताकि वो कभी भी लाइफ या फिर संत ना बने, है ना। तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, राइट। देन आप बुद्धिज्म रिलीजन पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब बताया आपको, डिटेल में समझाया था, तो आपको पता होगा। अब बात आती है इनको इनलाइटमेंट जो हुआ किस ट्री के नीचे हुआ, तो वो कौन सा ट्री है, बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है, बताओ, आप लोग बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। बुद्धा ने जो इनलाइटमेंट अटेन किया वो कौन से ट्री के नीचे किया, पीपल ट्री और अ बैनियन ट्री, ठीक है, आप अपने आंसर बताएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एट द एज ऑफ 35 ही अटेन्ड अ इनलाइटमेंट, इनको इनलाइटमेंट मिला, इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया, ठीक है, हम कह सकते हैं फर्स्ट सरमन,
कहाँ दिया इन्होंने अपने सबसे फर्स्ट सरमन? सारनाथ में। मतलब जब इनको इनलाइटमेंट हो गया, देन इनके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट प्रवचन कह लो या सरमन कह लो, ये इन्होंने कहाँ दिया? अपना सारनाथ के अंदर। ठीक है, चले भाई, सारनाथ भी हो गया। इसके बाद जो गौतम बुद्धा थे, कहा जाता है गौतम बुद्धा को जो निवारण मिला, निवारण मीन्स डेथ। ओके, निवारण मीन्स डेथ। वो कहाँ हुई? ये हम कहेंगे कुशीनगर, कुशीनगर। ओके, गौतम बुद्धा को डेथ कहाँ हुई गौतम बुद्धा की? कुशीनगर। ओके, सारनाथ में क्या किया इन्होंने? अपना फर्स्ट इनलाइटमेंट दिया। बॉर्न कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी। ओके, एंड इनलाइटमेंट कहाँ हुआ? इनलाइटमेंट। ओके, सो इनलाइटमेंट इनका होता है, वो जगह थी बोध गया। क्या थी? बोध गया। ओके, आगे चलकर इन फ्यूचर जो बुद्धिज्म रिलीजन है, ये टू सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये दो भागों में बट गया। ठीक है, टू सेक्ट्स कौन कौन से? फर्स्ट महायान एंड सेकेंड वन हीनयान। ओके, जो बुद्धिज्म रिलीजन है इन फ्यूचर आगे जाके आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्टली महायान एंड सेकेंड इज द हीनयान। इतना क्लियर हुआ सबको? और जो बुद्धा को जो बॉर्न होता है, बुद्धा का जो इनलाइटमेंट होता है एंड बुद्धा की जो डेथ होती है, वो एक ही दिन होता है। और उस दिन को हम क्या कहते हैं? उस दिन को हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। ओके, इसके अलावा बुद्धा रिलीजन आज वर्ल्ड के काफी सारे कंट्रीज में है, राइट? आप कह सकते हो चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका। वर्ल्ड के मोस्टली कंट्री ऐसे हैं जो कि फॉलो करते हैं किसको? बुद्धिज्म रिलीजन को, राइट? तो ये थे कुछ बुद्धा रिलीजन से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं क्योंकि बुद्धिज्म रिलीजन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर होते हैं बुद्ध रिलीजन से। तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सेव है, राइट? रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया रिलीजन। तो आप उसमें आपको ये पूरा डिटेल के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो ये क्लियर हुआ सबको? चलिए, मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, बट जस्ट वेट। तो ये क्लियर हुआ, बुद्धा रिलीजन जो कि फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है, वो कहाँ का है? ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? फ्रॉम इंडिया। ओके, चलिए अब आप इसको लिख लीजिए। लिखिए जल्दी से। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सभी, बुद्धा रिलीजन, बुद्धा रिलीजन। ओके, अब लिखिए चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। अब लिखिएगा बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। जो लुम्बिनी नाम का प्लेस है अभी ये नेपाल में है, ठीक है? इसके बाद आप लिखेंगे एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम। फर्स्ट सरमन, सरमन मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब इनको इनलाइटमेंट हो गया था तो उन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन भाषण कहाँ दिया? ठीक है, फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, एट सारनाथ। नेक्स्ट लिखिए निवारण, निवारण मीन्स होता है डेथ, इनकी डेथ कहाँ हुई? ठीक है, तो बुद्धिज्म रिलीजन में काफी सारे वर्ड्स है अलग अलग, महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि, निवारण। ओके, तो निवारण मतलब होता है डेथ। कुशीनगर, यस ये एस है, KUSI। ओके, कुशीनगर। नेक्स्ट वन इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मीन्स इनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति? समझते हो आप इनलाइटमेंट क्या होता है? मतलब इनको हर चीज की नॉलेज हो जाती है, ठीक है? ही अटेन्ड ऑल नॉलेज, ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज। बोध गया, इनलाइटमेंट कहाँ हुआ? बोध गया। फिर लिखेंगे लेटर, बुद्धिज्म रिलीजन डिवाइड इन टू सेक्ट।
बुद्धिज्म रिलीजन डिवाइडेड इन टू सेक्ट, मतलब आगे चलकर ये जो बुद्धा रिलीजन ना ये दो भागों में बट जाता है। लिखिए नंबर 1 महायान, नंबर 2 हीनयान, हीनयान। ओके, एंड इनका फेस्टिवल लिख लीजिए बुद्ध पूर्णिमा, फेस्टिवल बुद्ध पूर्णिमा। ओके, इनकी एक बुक भी है, इस बुक का भी नाम लिख लीजिए त्रिपिटक, त्रिपिटक। ओके, ये है इनकी बुक। तो क्लियर हुआ, लिखा सबने? ओके, तो ये था बुद्धा रिलीजन। देखिए वैसे वर्ल्ड में जो मोस्टली रिलीजन है ना सारे के सारे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम सबसे पहले हिंदू रिलीजन की बात कर लेते हैं, राइट। हिंदू रिलीजन भी पता है आगे चलकर दो भागों में बट जाता है ना। हिंदू रिलीजन ऑल्सो डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। तो एक था शैव, ठीक है, और एक था वैष्णव। मतलब अगर आप देखेंगे ना साउथ में अलग अलग है बिल्कुल, शिव को मानने वाले अलग है, विष्णु को मानने वाले अलग है। सेम ऐसे ही मुस्लिम मुस्लिम रिलीजन भी आगे चलकर लेटर ऑन द डिवाइडेड इनटू द टू सेक्ट्स, सिया एंड सुन्नी। ओके, सिया एंड सुन्नी, ठीक है। आपका जैन रिलीजन ऑल्सो, जैन भी आपको पता है दिगंबर, दिगंबरा एंड श्वेतांबर। ओके, जैन भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बौद्ध, ये मैंने अभी आपको बताया ही था जस्ट। बौद्ध रिलीजन एक तो महायान एंड हीनयान, ठीक है, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। बात करते हैं क्रिश्चियन रिलीजन की, क्रिश्चियन, ठीक है, ये कैथोलिक और प्रोटेस्ट। तो देखा आप लोगों ने, मतलब वर्ल्ड में जो भी जितने भी अभी तक रिलीजन हुए हैं ये मोस्टली टू पार्ट्स में आगे चलकर डिवाइड हो जाते हैं, है ना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, राइट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, द ओल्डेस्ट ऑफ द एंशियंट, ठीक है, सेवेंथ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो आपके ग्रेट पिरामिड है गीजा के, कहाँ के? गीजा के। तो ये आपके कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि ये सेवन वंडर्स में से है। आप सबको पता है ना सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था आपके पेरेंट्स तो घुमाते नहीं आपको, तो आपको मैं ही घुमा देता हूँ सेवन वंडर्स, है ना। चलो आज हम सेवन वंडर्स देखेंगे सारे। बट पहले ये बताइए जो गीजा के पिरामिड्स है ये कौन से कंट्री में है? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी टर्की। टर्की का पता है नया नाम चेंज हो गया है ना, टर्की के जो नेम है ये चेंज हो गया है तुर्कीये। क्या नाम हो गया इसका? तुर्कीये। ओके, हाँ जी बताइए जल्दी से। जो ग्रेट पिरामिड्स है गीजा के, ये देख रहे हो पिरामिड यही होते हैं, ठीक है। ये देखो इनके पीछे पता है आज तक मिस्ट्री है। मिस्ट्री पता है क्या है कि इनको बनाया किसने, हमें यही नहीं पता। पता है सम साइंटिस्ट आर सेड दैट द पिरामिड्स ऑफ गीजा आर मेड बाय द एलियंस। ओके, मतलब कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो ये गीजा के पिरामिड्स है ये एलियंस ने बनाए हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है इतने बड़े बनाना, और वो भी फुल टू फुल। आपका ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा एक्यूरेट है, ये कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। मैथ्स में आप ज्योमेट्री करते हो तो उसमें आपकी लेंथ मेजरमेंट सब कुछ, तो ये 100% एक्यूरेट है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके नियर, क्योंकि बिल्कुल ये रेगिस्तान है, डेजर्ट है, डेजर्ट में कैसे बनाया होगा, है ना। तो मिस्टीरियस है काफ़ी। कभी इन फ्यूचर आप लोग जब जाके देख भी सकते हैं इनको, है ना। ओके,
तो चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका इजिप्ट। क्या होगा? इजिप्ट। ओके, तो इजिप्ट इज द राइट आंसर। जो ग्रेट पिरामिड है गीजा के, ये है इजिप्ट में। और इजिप्ट को हम क्या बोलते हैं? मिस्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र, है ना। और ये पिरामिड्स है, यहाँ पर पता है ममीज पाई जाती है। यहाँ पर कुछ कॉफिन्स होते हैं, कॉफिन समझते हो आप, जिन्हें हम ताबूत कहते हैं। इन ताबूतों के अंदर होती है आपकी ममीज। ठीक है, मम्मी समझ गए? मतलब कुछ लपेटते हैं कुछ केमिकल्स बॉडी के ऊपर ताकि वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, और वहां उनको रखा जाता है। चलिए, तो ये तो पता लग गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ जो वर्ल्ड के सेवन जो भी आपके वंडर्स है वो। ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, सबसे फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे हमने क्या रखा है? ताजमहल। क्या रखा है? ताजमहल। ओके, तो पहले आप इनकी फोटो देखिएगा सबकी। सबसे फर्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है? कोई बताएगा जो सबसे फर्स्ट फर्स्ट वन जो पिक्चर है, ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा बहुत, चलो बता दो जिसको भी पता हो। तो जो सबसे फर्स्ट है ये है माचू पिचू। क्या है? माचू पिचू। ओके, अभी है क्या माचू पिचू? चलो देखते हैं माचू पिचू क्या है। माचू पिचू ये आपका पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू। कहाँ है माचू पिचू? ये रहा फिफ्थ वन। तो पेरू नाम की कंट्री है, वहां पर आपका माचू पिचू। ये दिख गया? चलो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए, ये है माचू पिचू। ओके, तो आपको नजर आ रहा है ये क्या दिख रहा है? इसमें कुछ पहाड़ से हैं, राइट, कुछ माउंटेन है, और यहाँ पे कुछ हाउसेस से बने हुए, कुछ घर से बने हुए हैं। तो ये कहते हैं बहुत ही एंशियंट टाइम के हैं। और ये इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये पॉसिबल ही नहीं है इतना ऊंचे हाइट पे ये ऐसे बनाना। तो इसलिए ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है। ठीक है, सबसे पहला ये देख लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट वन ये देखिए। ठीक है, ये आई थिंक आप सबने काफी बार शायद टीवी में देखा होगा। ठीक, ये है क्रिस्ट रेडेमिर। कौन है? क्राइस्ट रेडेमिर। ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट है वैसे। ठीक है, ये ऐसे खड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, अपने हाथ ऐसे करके बिल्कुल, ये क्रिस्ट रेडेमिर है। ये वैसे जीसस क्राइस्ट है, ये ब्राजील के अंदर है। कहाँ पर है? ब्राजील में। और ये बहुत ही ऊंची एक हाइट के ऊपर एक वो है, माउंटेन है, उसके ऊपर है ये। और ये काफी हाइट पे है। ठीक है, तो इसलिए इनको भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या नाम है इनका? क्रिस्ट रेडेमिर। ओके, क्लियर हो गया क्रिस्ट रेडेमिर? चलिए अगला देखते हैं अब। अगला नेक्स्ट वन जो आता है हमारा वो है, दिखाओ भाई अगला क्या है। ये देखिए, बताओ ये क्या है? किसने देखा है कभी ये जो आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, क्या है ये? ठीक है, ये है कोलोसम। क्या है? कोलोसम। कहाँ का है कोलोसम? कोलोसम जो आपका है ये है रोम का। ठीक है, कोलोसम इज फ्रॉम रोम। तो कोलोसम आप देख सकते हो, ये एक प्रकार का स्टेडियम टाइप नजर आ रहा होगा शायद आपको, राइट। बट ये वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है कोलोसम। क्लियर? कोलोसम। तो इसको भी बोला जाता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया, इसको इन्वेंट किसने किया, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसलिए इसको भी हमने किस में डाला है? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन। ओके, देखिए क्या नजर आ रहा है। ये भी सेम माउंटेन कट है कुछ, है ना। एंड क्या नजर आ रहा है आपको माउंटेन कट में? टेम्पल। ओके, ये एक प्रकार का टेम्पल है। ठीक है, कहाँ का है ये टेम्पल? ये टेम्पल बताइए कहाँ का है ये? ये है आपका टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। क्या है? टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। ओके, जो टेम्पल ऑफ आर्टेमिस है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, स्टाइल है, ये काफ़ी ही वंडरफुल है। आपको अलग करता है। ठीक है, सब चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट।
अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा ताजमहल। क्या? ताजमहल सबको पता है, शाहजहां ने बिल्ड किया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज, राइट। और ये आगरा में है, सिचुएटेड नियर द रिवर ऑफ यमुना, है ना, ताजमहल। नेक्स्ट वन जो आपका 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये है आपका द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट वॉल है, यू ऑल नो। एंड ये आपको पता है सैटेलाइट से भी विजिबल होती है, मतलब ये वर्ल्ड की सबसे लंबी वॉल है और ये सैटेलाइट से विजिबल होती है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड है। डन। चलो अब लिख लो इन सबको आप। यस, एक ये रह गए हैं आपके पेट्रा, ये टेम्पल है पेट्रा के। ओके, चलो मैं इनके सबके आपको बता देता हूँ ये कौन से कहाँ है। सबसे पहले आप इनको राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए वन बाय वन। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे फर्स्ट लिखिए ताजमहल। ताजमहल। इसके आगे लिख दीजिए आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन लिखिए क्राइस्ट द रेडीमीर स्टैचू। क्राइस्ट द रेडीमीर स्टैचू। इसका लिखिएगा ब्राजील। ब्राजील। नेक्स्ट वन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसको लिखिएगा चाइना, ठीक है। कहाँ है ये? चाइना में, नजर आ रही है ना ये रही। ओके, नेक्स्ट वन द रोमन कोलोसियम। द रोमन कोलोसियम, इटली। इटली। नेक्स्ट लिखिए माचू पिचू। माचू पिचू। ये जो माचू पिचू है ना, इसको हैंगिंग गार्डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगिंग गार्डन। ओके, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोना, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। सो माचू पिचू कहाँ पे है? माचू पिचू पेरू में, ठीक है। चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा ये एक टेम्पल टाइप का है, ठीक है। ये मैक्सिको है। कहाँ है ये? मैक्सिको। एंड लास्ट वन पेट्रा। पेट्रा आपका जॉर्डन में है। कहाँ गया पेट्रा? ये रहा, ठीक है। ये कहाँ पे है? जॉर्डन। क्लियर? तो ये है हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पिक्स दिखा दी है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे इंसान नजर आ रहे होंगे, लोग छोटे छोटे, ये इतने ऊंचे ऊंचे। तो यहाँ पर ये है, पहले माउंटेन्स है, नीचे बहुत नीचे सिटी है, और ये इससे भी ऊंचा माउंटेन है, और इसके ऊपर ये इतनी बड़ी फिर आपकी स्टैचू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच कंट्री कंटेन्स द मोस्ट वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनोज है, ठीक है, बताओ। इंडोनेशिया है, मालदीव, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। मोस्ट वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, आंसर कीजिए जल्दी से, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द मोस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज द इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया, ठीक है। वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो आप सबको पता है एक नेचुरल डिजास्टर है, आप सबके सिलेबस में पार्ट भी है, राइट। आप सबके सिलेबस के अंदर क्या पार्ट है? एक नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल कैलेमिटीज कह लो या फिर नेचुरल डिजास्टर कह लो, उनके अंदर से आपके 2 टाइप्स की नेचुरल कैलेमिटीज होती है। 2 टाइप्स की कैलेमिटीज या डिजास्टर होता है, मैन मेड एंड अदर वन इज द नेचुरल, राइट। तो नेचुरल होते हैं, उनमें आती है फ्लड, और इसके अलावा वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ड्रॉट, साइक्लोन, टोर्नेडो एटसेट्रा। एंड मैन मेड में जो आपके आती हैं वो होते हैं आपके वॉर,
फायर डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कोलैप्स, कार एक्सीडेंट एंड सो ऑन। डन। तो आपके जो मोस्टली वॉल्केनो वो कहाँ पे, आपके इंडोनेशिया के अंदर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज के बारे में भी बात ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है ही है वॉल्केनो। चलिए देख लेते हैं वॉल्केनोज को। मैं कुछ वॉल्केनो के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको एज इट इज वो ऐसे ही लिखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जो मेरे को लग रहा है ठीक वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी नोट डाउन करेंगे, राइट। तो चलिए अब वन बाय वन नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे फर्स्ट लिखेंगे माउंट फ्यूजी, ठीक है, माउंट फ्यूजी। नेक्स्ट हम लिखेंगे मौना लोआ, माउंट एटना, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 3 के नाम लिखे हैं, चलो पहले आप ये बताओ कि ये जो 3 वॉल्केनो जो मैंने लिखे हैं ये कहाँ कहाँ है। कमेंट बॉक्स में पहले इनके आंसर करो। माउंट फ्यूजी, मोनालोआ, माउंट एटना, ये कहाँ है। अच्छा चलो माउंट किलीमंजारो तो बता दो, ये तो पता होगा। माउंट किलीमंजारो, आंसर कीजिए पहले, लिखेंगे कोई भी नहीं, ठीक है। आई विल गिव द इनफ टाइम फॉर द राइटिंग प्लीज, सो प्लीज डोंट राइट डाउन, आंसर कीजिए। सबसे फर्स्ट माउंट फ्यूजी कहाँ है ये, जापान, कहाँ है, जापान, ओके। नेक्स्ट वन मोना लोआ, ये है हवाई, यूएसए, राइट। माउंट एटना, माउंट एटना इट इज इन द इटली, कहाँ है, इटली, ओके। एंड माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका, अफ्रीका। आप सबको पता है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है, साथ में अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन भी है और वॉल्केनो भी है, ठीक है। जो माउंट किलीमंजारो है ये वॉल्केनो भी है, साथ में आपका, साथ में क्या है ये आपका, वॉल्केनो तो है ही है, हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है, ओके। अगला एक और लिख लेते हैं माउंट विशुवियस, जो कि है इटली, माउंट विशुवियस कहाँ है, इटली, ओके। चलिए तो ये तो हमारे हो गए माउंट, ठीक है, वॉल्केनो कुछ इंपॉर्टेंट। लास्ट 6 नंबर पे क्या लिखें, लास्ट 6 नंबर पे हम लिख सकते हैं इंडिया का माउंटेन। क्या नाम है इंडिया के माउंटेन का, जल्दी से बताओ, कौन से आइलैंड के ऊपर है, कहाँ है, ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, खुद ही बताओ आप लोग। इंडिया हैव अ माउंटेन और नॉट, क्या इंडिया के पास माउंटेन है या नहीं है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा आपको पता है, ठीक है, इंडिया के पास माउंटेन है या नहीं। अगर है तो बताओ कहाँ है और क्या नाम है उसका, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए तब तक आप ये सभी राइट डाउन करेंगे। यस, सबसे पहले आप लिखेंगे वॉल्केनोज, इंपॉर्टेंट वॉल्केनो, माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी का आंसर लिखिए जापान। अब लिखेंगे आप मोना लोआ, लाओ। इसका आप आंसर लिखेंगे हवाई, यूएसए। नेक्स्ट वन माउंट एटना, माउंट एटना इज सिचुएटेड इन द इटली। माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका। माउंट विशुवियस, इटली।
ओके। एंड सिक्स्थ वन आप इंडिया वाला लिखेंगे। ओके, सिक्स्थ वन कौन से लिखेंगे? इंडिया के जो भी माउंटेन्स है, सॉरी इंडिया का जो भी वॉल्केनो है कहाँ है ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए कर दूं इरेज सारा। ओके, चलो थोड़ा सा वॉल्केनो के बारे में और देख लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेज होते हैं। तो देखिए वॉल्केनो से एक आपके क्वेश्चन रेज होते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए ये वॉल्केनो है, ठीक है, ये है हमारा वॉल्केनो। ओके, तो जो वॉल्केनो होता है ये आप सबको पता है कि इसके अंदर आपके नीचे जो हमारी अर्थ अर्थ का स्फीयर होता है, इसमें नीचे काफ़ी सारा क्या होता है आपका, लावा। क्या होता है? लावा, राइट। अभी जो लावा होता है तो अर्थ के कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा, तो जब ये बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा एक इरप्शन होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा इरप्शन होता है। जब इरप्शन होता है तो ये मोल्टेड रॉक्स होती है, ठीक है। लावा क्या होता है? मोल्टेड रॉक्स, ओके, पिघले हुए पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े, राइट। तो ये हो गया हमारा मोल्टेड रॉक्स, लावा। ओके, जब वॉल्केनो आपका इरप्ट होता है ना, ब्रस्ट होता है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है अर्थक्वेक, ठीक है। सबसे पहले तो अर्थक्वेक आएगा, सारे लोग ऐसे ऐसे हिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अर्थक्वेक के साथ बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में आपके काफी सारी अलग अलग चीजें निकलती है, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स निकलते हैं इसमें से, ठीक है। बहुत ही हैवी होते हैं ये ध्यान रखना। काफी सारी गैसेज, ठीक है। अभी गैसेज कौन कौन सी है तो ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसेज है जो कि निकलती है, ठीक है। एक तो निकलते हैं वाटर वेपर। क्या निकलता है? वाटर वेपर, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या निकलती है? CO2, ठीक है। और थर्ड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो एग्जाम से पूछा जाता है कि जब वॉल्केनो व्हेन वी वॉल्केनो इरप्ट विच गैसेज आर द रिलीज, ठीक है। तो सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं डाइऑक्साइड कर लीजिए इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? तो जो वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, तो वॉल्केनो के इरप्शन के अंदर आपकी तीन गैसेज निकलती है, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसके बाद वॉल्केनो में से फिर क्या निकलता है? आपका लावा, है ना, मैग्मा। जब ये अंदर होता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, जब बाहर आता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये मोल्टेड रॉक्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से ये लिख लीजिए अब आप। ये ड्रॉ नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। प्लीज डोंट ड्रॉ, only write down the important gases when we volcano are erupted. The first one is the water vapor, second CO2, and third is the sulfur dioxide. Sulfur dioxide. Okay, so the next question. Next question is the Coco Island is located in. आंसर कीजिए। आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, यही है वो कोको आइलैंड। बताइए कहाँ है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन या फिर रेड सी? जल्दी से आंसर कीजिए। कोको आइलैंड। सो द राइट आंसर इज द बे ऑफ बंगाल। क्या है राइट आंसर इसका? बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। अरे क्या हो गया मार्कर, ये दीजिए। बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। ओके, देखिए जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, आप सबको इंडिया की लोकेशंस पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। इंडिया का ये वाला हिस्सा है नॉर्थ, सबको पता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नीचे साउथ है, ये क्या है? वेस्ट, और ये क्या है?
ईस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में क्या है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन वाइज, ठीक है। तो इंडिया का जो वेस्ट वाला एरिया है, इधर की साइड गुजरात, राजस्थान, ये वाले जो स्टेट्स है, इसके जस्ट नीचे है हमारा अरेबियन सी। कौन सा सी? अरेबियन सी, ठीक है। इंडिया के जस्ट वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। इंडिया के जस्ट नीचे, ठीक है, सबको पता है यहाँ श्रीलंका तो है ही है ना, श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका के साथ में यहाँ पर नीचे है हमारा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। एंड इंडिया के ईस्ट में यहाँ पे आप सबको पता है बहुत ही अच्छे से कि यहाँ जो ये वाला एरिया है, व्हाट्स रॉन्ग, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा, देन मिजोरम, है ना, देन इधर आपका म्यांमार, और म्यांमार के बाद ऐसे और काफ़ी सारे कंट्री है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल, BOB, है ना, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए इंडिया के वेस्ट साइड है अरेबियन सी, इंडिया के नीचे साइड है इंडियन ओशियन, इंडिया के ईस्ट की साइड है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आप सबको पता है थार डेजर्ट है ना, ये वाला जो एरिया है ये है डेजर्ट का, ठीक है। ये कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, ओके। और जो अगर आप अपर साइड बात की जाए नॉर्थ में, तो इंडिया के नॉर्थ में काफ़ी सारे माउंटेन्स है ना, तो यहाँ क्या है नॉर्थ में? हिमालय, ठीक। इतनी बात आप सबको पता होनी चाहिए कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, डेजर्ट, बीच में जो मिडल वाला आपका एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया है, ये है प्लेट्यू वाला, यहाँ क्या है? प्लेट्यू। और जो आपका लास्ट वन एरिया बच गया, ये वाला, ये है प्लेन एरिया। कौन सा एरिया है? प्लेन। तो मैंने आपको इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी बता दी, ठीक है, कि इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे है। तो एक बार आप सभी इसको ड्रॉ कर लीजिए पहले, है ना। तो क्वेश्चन क्या था? कोको आइलैंड, पता है कोको आइलैंड का है? यहाँ है एक कोको आइलैंड, ठीक है, एक आइलैंड है कोको। तो ये आंसर क्या हुआ इसका? बे ऑफ बंगाल। पहले तो क्वेश्चन ही देख लो, तो बे ऑफ बंगाल, कोको आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, क्लियर हुआ था ना। कोको आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। अब आप एक बार ये फिगर बना लीजिए जल्दी से स्पीड में। ओके, सो डन। नॉर्थ में आप लिखिए हिमालय, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में आप लिख सकते हैं इंडियन ओशियन, वेस्ट में अरेबियन सी, एंड वेस्ट में ऑल्सो डेजर्ट, है ना। क्या नाम है डेजर्ट का? थार, ओके। तो आइए कभी हमारे राजस्थान, आप सभी, आपको थार डेजर्ट दिखाएंगे हम। आप बीच में लिख सकते हैं प्लेट्यू, जिसे हम पठार कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसे हम पेनिसुलर इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिसुलर इंडिया, राइट। ये प्लेन एरिया है, यूपी, बिहार, हरियाणा, ठीक है। कैसा एरिया है? प्लेन एरिया। तो मैंने आपको इंडिया की फिजियोग्राफी डिवीजन भी बता दिया, साथ में आपके जो भी सी और जो भी वाटर बाउंड्री वाले एरिया थे वो भी, है ना। बताइए, लिख लिया? आई थिंक सबने राइट डाउन कर लिया होगा। करें नेक्स्ट? चलिए। तो डैश इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है इसके अभी करंट में चीफ कौन है? तो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है ना, इनकी फोटो देखिए और बताइए कौन है ये। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन है ये? विपिन रावत? क्या विपिन रावत है ये? मनोज मुकुंद नरवाने, राकेश कुमार भादौरिया, या फिर करमवीर सिंह? क्या नाम है इनका? तो राइट आंसर इज द RK भादौरिया, राइट, राकेश कुमार भादौरिया। कौन है ये? हमारे इंडिया के करंट चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, राइट। ये इंडियन एयर फोर्स के चीफ है। क्लियर हुआ? चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी जस्ट अभी ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी जस्ट अभी, कितनी अच्छी राइम बन गई। आप मुझे ये बताइए कि एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, विच डेट? साथ में आप मुझे नेवी डे भी बता दीजिए।
जो नेवी डे होता है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, एंड आर्मी डे भी बता दीजिए। ये मैंने आपको चैप्टर में करवाया था, आप सबको मैंने बताया है ये अच्छे से। बताइए, जो हमारे इंडिया की हमारी 3 आर्मी है ना, आर्मी जो भी है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो बताइए इन तीनों के जो डे होते हैं ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। वन बाय वन आंसर करते जाओ, देखता हूँ आप लोग कितना पढ़ते हो। यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। आप लोगों ने मुझे कल क्या बता रहे थे आप लोग मुझे कि सर जिंजर लीजिए, टी लीजिए, काली मिर्च लीजिए, और पता नहीं कोई कह रहा था पॉइजन वाली टी लीजिए, कोई कह रहा सर्फ एक्सल ले लो। हे भगवान। बट मैंने किसी एक की बात मानी, ठीक है, और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, मतलब काफ़ी कंडीशन बेटर है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन, आंसर बता दिया आप लोगों ने मुझे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मिडनाइट चिल्ड्रन इज अ फेमस बुक रिटन बाय। जो मिडनाइट चिल्ड्रन, अच्छा ये तो आंसर दिख जाएगा, मैं दिखने दे रहा आपको, ठीक है, क्योंकि जो पीछे मेरे पिक्चर लगी है उसमें उसका आंसर है। अब आप मुझे बताइए, मिडनाइट चिल्ड्रन जो कि एक बुक है, ये इसके राइटर कौन है। तो फर्स्ट है सलमान रुश्दी, वी एस नाइपॉल, अरविंद अडीगा, किरण देसाई। बताओ। सलमान रुश्दी, वी एस नाइपॉल, अरविंद अडीगा और किरण देसाई। मिडनाइट चिल्ड्रन आपको पता है बहुत फेमस बुक है, बताइए जल्दी से। ओके, सो द आंसर इज द सलमान रुश्दी। क्या आंसर है? सलमान रुश्दी। ओके, जिनको पता था अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता था प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिए इसको, सलमान रुश्दी। देखिए, बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना। बुक्स एंड ऑथर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सबको पता है जिन भी क्लासेज में मेरी 30 मिनट पे क्लास होती है या फिर जिनके बैच में मैं पढ़ाता हूँ, मैं डेली क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको 5 बुक्स एंड ऑथर लर्न करवाता हूँ। राइट, करवाता हूँ नहीं करवाता हूँ, बता दो एक बार, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लर्न नहीं होती इतनी इजी तरीके से, तो इसलिए मैं आपको डेली 5 5 करवाता हूँ, तो क्योंकि 5 5 करोगे तो आपको इजी जल्दी लर्न हो जाएगी, है ना। तो आज की भी जो भी ये पीपीटी है, इसमें मैंने भी कुछ बुक्स एंड ऑथर डाले हैं जो कि मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी राइट डाउन करोगे, ठीक है। पहले तो ये राइट डाउन करो, मिडनाइट चिल्ड्रन बुक, ऑथर सलमान रुश्दी। कौन है इसके राइटर? सलमान रुश्दी, ठीक है, ये बहुत फेमस राइटर है सलमान रुश्दी, काफ़ी सारी बुक्स लिखते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। इस बुक के लिए इनको एक अवार्ड भी मिला है ना, वो आप लोग तो बताओगे नहीं, मुझे बता दो अगर किसी को पता है तो। चलिए, अब आप आगे लिखेंगे, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स है। नंबर 1, अकबरनामा। फर्स्ट बुक लिखिए, अकबरनामा। अकबरनामा बुक वॉज रिटन बाय अब्बुल फजल, अब्बुल फजल, ठीक है। ये अकबर के ऊपर लिखी गई थी। अकबर को आप सब जानते हो, है ना। तो अकबर जो कि मुगल पीरियड में थे आपके, मैंने आपको बताया भी था। तो अकबर के जो कोर्ट था उसमें 9 नवरत्न थे, उनमें से एक है अब्बुल फजल। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम। 1 मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। वन, इससे तो करेक्ट नहीं हो रहा ये, अरे हो भी जाओ, रघुवंशम, ठीक है। रघुवंशम बुक जो राइट डाउन जो राइटर है इसके, वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। कालिदास ने पता काफी सारी बुक्स लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला एंड रघुवंशम, मेघदूत, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है कालिदास की। तो चलिए पहले आप ये लिख लीजिए, रघुवंशम, कालिदास। ये लो, तो थर्ड बुक यही है वापस, शकुंतला।
पता है बहुत अच्छी बुक्स है ये, आप लोगों को भी हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहिए। हमारा जो हिंदी लिटरेचर है काफ़ी रिच है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स है ये, खासकर कालिदास के तो। शकुंतला, इसमें एक स्टोरी है शकुंतला की। इफ़ यू हैव अ टाइम तो प्लीज़ रीड दिस नॉवल शकुंतला, रिटन बाय कालिदास। अभी तो नहीं, एग्जाम दे लो उसके बाद। नेक्स्ट वन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन, अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज, दिस बुक was written by Charles Dickens. Charles Dickens. ओके, नेक्स्ट बुक लिखिए जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे अब आप, ठीक है। मीन कैंप, एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप बुक रिटन बाय बॉय एडोल्फ हिटलर, जानते हो ना हिटलर को सभी, जर्मनी। नेक्स्ट वन, रामायणा। रामायणा, महर्षि वाल्मीकि। महाभारता। महाभारता वॉज रिटन बाय महर्षि व्यास, ठीक है, जिसे आप महाभारत कहते हो, तो महर्षि व्यास। सुटेबल बॉय, ये तो सबको पता है शायद, सुटेबल बॉय तो है ना, सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। नेक्स्ट बुक, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट वन, मदर इंडिया। मदर इंडिया, कैथरीन मायो। कैथरीन मेयो। नेक्स्ट, आनंद मठ। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी। देखिए आनंद मठ के साथ ब्रैकेट में आप ये भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने बुक राइट डाउन की है, इसमें से ही हमने हमारा नेशनल सॉन्ग लिया है। नेशनल क्या लिया है? नेशनल सॉन्ग। ओके, और क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट, आप में से किसी को भी वंदे मातरम नहीं आता। एम आई राइट? आप में से किसी को भी वंदे मातरम नहीं आता, आपको सिर्फ इतना ही आता होगा, वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम सस्य श्यामलाम, है ना, आगे नहीं आता। अगर ये आता भी है तो उसका अर्थ नहीं पता, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल सॉन्ग के बारे में। तो जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चैटर्जी की बुक है आनंद मठ, जिससे हमने लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन लिखिए, मैकबेथ। मैकबेथ, नेम लिखिए शेक्सपियर। मैकबेथ में नेम लिखिए शेक्सपियर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द पंचतंत्रा या पंचतंत्र। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो बुक है ये है खुशवंत सिंह।
इनकी है खुशवंत सिंह। ओके, चलिए, तो ये होता है कंप्लीट हमारा। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको इंपॉर्टेंट वापस करवा दी, बता दी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए अब जो भी मैं आपको पीपीटी या जो भी क्वेश्चंस हमारे होंगे इन फ्यूचर क्लासेस होंगी, उनमें कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन तो होगा एक, लेकिन उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम समझ गए ना कैसे? सारा हम छानेंगे, खंगालेंगे कि आखिर क्या क्या है। क्लियर हुआ सबको? तो अब हम ऐसे ही किया करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करो। शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ। जो शी जिनपिंग है ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? जापान, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, चाइना। नजर आ रहे हैं आपको? फोटो नजर आ रही है? तो फोटो नजर आ रही होगी तो आपको फ्लैग भी जरूर दिखाई दे रहा होगा। अगर फ्लैग दिखाई दे दिया होगा तो आपको आंसर भी पता लग गया होगा, है ना? जो शी जिनपिंग है ये है चाइना के। शी जिनपिंग कहाँ के हैं? चाइना के प्रेसिडेंट। अब देखिए मैंने एक लिस्ट बना दी है, लिस्ट तो नहीं बनाई, कुछ फोटोज डालिए ताकि आप सभी के आंसर कर सको। ठीक है, अब आपके सामने कुछ फोटोज आएगी और आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करेंगे। देन इसके बाद मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो पहले तो ये लिख लो आप लोग कि शी जिनपिंग चाइना प्रेसिडेंट, लिखो चलो जल्दी से। शी जिनपिंग चाइना प्रेसिडेंट। कर लिया राइट डाउन सभी ने? शी जिनपिंग चाइना प्रेसिडेंट। ओके, चलिए अब बताइए आप मुझे, ये कहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है? ये तो सबको पता है। चलो फिर भी आप आंसर तो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता है इंडिया के हैं, है ना? अब ये कौन है और ये कौन है, और इनमें से पीएम और प्रेसिडेंट कौन है बताओ? फोटो नजर आ रही है? मेरे पीछे ही बैठे हैं दोनों, मीटिंग चल रही है इनकी वैसे रियल में। हाँ जी, आंसर कीजिए। तो ये तो है हमारे पीएम। कौन है ये? पीएम। ठीक है। ओ शिट, मैंने पीएम का कुर्ता गंदा कर दिया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। इनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है ये? नरेंद्र मोदी। और ये पीएम है कहाँ के? इंडिया के, सबको पता है। ठीक है, एंड जो ये लेडी है ये है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ओके, और ये हमारे इंडिया की कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, ये कौन है हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट? तो जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, अदरवाइज आई थिंक आप सबको पता है ये कौन है ना? तो अभी मैं और कुछ चेहरे लाने वाला हूं आपके सामने और आपको बताना है कि ये कौन है। ठीक है, इससे आपके क्या होंगे, जो भी वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पीएम प्रेसिडेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है एग्जाम में फिर। हाँ जी, मुझे पिछली क्लास में किसी ने मैसेज किया था कि सर आप स्माइल कर लिया करो, कभी हंस लिया करो। ओके, मैं हंस रहा हूँ, देख लो। ठीक है, अच्छा ये हो गया द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट वन, ये बताओ कौन है? ये जो आपको नजर आ रहे हैं बताइए कौन है ये? आंसर अपने मार्क करते रहो, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये है ब्रिटेन के पीएम। कौन है? ब्रिटेन के पीएम, क्या नाम है इनका? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक। ओके, ये ब्रिटेन के पीएम है। लिख लिया सबने? ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पीएम। चले नेक्स्ट पे चले। चलो ये बता दो, इन दोनों को तो सब जानते होंगे, इन महाशय को कौन नहीं जानता और इनको कौन नहीं जानता? दोनों के दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट है। ठीक है, पहली बात क्या है, दोनों के दोनों प्रेसिडेंट है। आंसर, ये कहाँ के हैं और वो कहाँ के हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो महाशय है ये है आपके, सब जानते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट। कहाँ के? रशिया के प्रेसिडेंट। एंड जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लो, इनका तो सूट ही गंदा कर देते हैं हम। यूएसए। ठीक है, कहाँ के हैं? यूएसए। तो ये है पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। एंड ये जो है ये है जो बाइडन। जो बाइडन।
प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। क्लियर, लिख लो चलो जल्दी से। तो शी जिनपिंग चाइना के हैं, पता लग गया। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो जो बाइडेन भी लिख लीजिए, यूएस से प्रेसिडेंट। अब लिख लीजिए रशिया प्रेसिडेंट। लिख लिया, पुतिन। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। बताइए अब ये कौन है? जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये पर्सन कौन है और ये कौन है? ये तो ऋषि सुनक है। ठीक है, इनके साथ इनकी फोटो है। ये कोई क्रिकेट का कुछ पिक्चर ले रखी है और हाल में ये भी क्रिकेट में आई थिंक इन्होंने विन किया है। अब सबको पता है ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया, है ना। चलो मैं आपको कंट्री बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये जो फ्लैग है ये है फ्रांस का। अब बताइए फ्रांस के कौन है प्रेसिडेंट एंड आपके ऑस्ट्रेलिया के कौन है? आंसर करो जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। एंड जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी एल्बनीज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट। एंड आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो आपके फिगर में नजर आ रहे हैं। चलो जल्दी से राइट डाउन करो उनको, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। चलिए लिख लिया। ऑस्ट्रेलिया का जल्दी से लिखिए, एंथनी एल्बनीज। एंड फ्रांस का लिखिए इमैनुअल मैक्रोन। चलिए नेक्स्ट पे चले। बताइए, एक लेडी है और एक जेंट है ना। बताओ कौन कौन है ये? तो ये तो है बांग्लादेश से। कहां से है? बांग्लादेश। थोड़ा हम हमारे पड़ोसी कंट्रीज पे भी देख ले, जो हमारे नेबरिंग कंट्री, उनका भी पता होना चाहिए। एंड ये है नेपाल। तो जो बांग्लादेश से है ये है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। ठीक है, क्या नाम है? शेख हसीना। ओके। एंड जो नेपाल से है, नेपाल से जिनका नाम है वो है केपी शर्मा ओली। ठीक है, कौन है? केपी शर्मा ओली। नेपाल के केपी शर्मा, कहाँ लिखे? यही लिख दूं, केपी शर्मा ओली। राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना एंड नेपाल के पीएम, सॉरी प्रेसिडेंट केपी शर्मा ओली। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ टेस्ट मैच? इतना इजी क्वेश्चन, बताइए आंसर। 3 डे, 4 डे, 1 डे, 5 डे। जो एक टेस्ट मैच होता है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? सबको पता है 5 डेज, है ना। एक जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन तो खेला ही जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। इन विच कंट्री द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड? जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए? इंडिया में। अभी हाल में ही लास्ट ईयर ही 19th एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है,
हंगजाऊ 2022 चाइना। कहाँ हुए थे ये? चाइना में। जो अगले होंगे ना 20th एशियंस गेम, जो 20th नंबर के एशियन गेम्स होंगे वो होंगे जापान में। जापान, आई थिंक सिटी का नेम है नगाकू ऐसे कुछ करके है ना। तो ये पता लगा आपको। जो एशियन गेम्स है सबसे फर्स्ट कहाँ हुए? इंडिया में। एंड जो 19th एशियंस गेम अभी जो रिसेंटली हुए हैं हंगजाऊ चाइना, 20th नंबर के कहाँ होंगे? आपके जापान। ओके चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। विच स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज नोन एज द राइडर कप? ठीक है, राइडर कप किस स्पोर्ट में दिया जाता है बताओ? जो राइडर कप नाम का एक ट्रॉफी है, इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, कप है, ये कौन से गेम में दिया जाता है? क्रिकेट, रग्बी, पोलो, गोल्फ। आई थिंक आप सबको पता है, मैंने आपको क्लास में भी करवाता हूँ ना, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के नेशनल स्पोर्ट्स, कप, ट्रॉफीज। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। राइडर कप, तो राइडर कप दिया जाता है गोल्फ में। किसमें? गोल्फ में। ठीक है, तो आपका ये देखिए, ये होता है राइडर कप। कप दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, एक पर्सन दिखाई दे रहा होगा जो कि गोल्फ खेल रहे हैं, राइट? नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा ये लो दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखो, दिखाई दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? गोल्फ खेल रहे हैं। बट एग्जाम में आपकी पिक्चर थोड़ा ना आएगी। ठीक है, एग्जाम में आपकी पिक्चर नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा रखा है कि राइडर का पैसा होता है, बट एग्जाम में नहीं होगा, जूम नहीं कर सकते एग्जाम में आप। चलिए अब क्वेश्चन आता है अगला। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? ठीक है बताओ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो द राइट आंसर इज द मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश। ओके पक्का? लिख लो जल्दी से। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, है ना? अच्छा अभी पीछे जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे तो उसमें से किसी के कमेंट थे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो वो मैंने करवा दिए, है ना? इसके अलावा कईयों के कमेंट थे कि सर नेशनल पार्क, तो अब मैं लेके आया हूँ सारे नेशनल पार्क इंडिया के मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये लिख लिया आपने, मध्य प्रदेश। चलिए अब देखिए अगला, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अब आप हेडिंग ही डाल लीजिए, इसी के बीच में टॉपिक ही करवा दूंगा आपको मैं सारा। ठीक है, हेडिंग डालो जल्दी से, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अच्छा देखिए मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्टेज है ना, तो आप थोड़ा स्पीड में करेंगे। ओके, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अदरवाइज आप इनको लिख के लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए नेशनल पार्क्स इन इंडिया, करें। चलिए सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि पूरे इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। कितने हैं? 106। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको यही दे दी। ठीक है, नेशनल पार्क कितने टोटल इंडिया में? 106। अब बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये कितनी है? ये है 573। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितनी है? 573। ओके, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, और इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं? 18। ठीक है, अभी क्या होते हैं सारे के सारे, तो इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, क्या है? नेशनल पार्क में सिर्फ नेशनल पार्क में वो होते हैं जो कि आपके, कुछ पार्क में क्या होता है बताइए? पार्क्स में क्या होते हैं? प्लांट्स, कुछ फ्लावर प्लांट, कुछ ट्री। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्री, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको हम क्या चाहते हैं? कंजर्व करना चाहते हैं कि ये कभी खत्म ना हो। ठीक है, तो ये हमने कितने बना दिए? 106। ठीक, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ, कैसी लाइफ? वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसमें ट्रीज भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, जैसे जंगल। तो इनको जैसे हम वैसे ही रहने दे रहे हैं, इनके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन नहीं होता। ठीक है, एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो होते हैं जहां पे सभी लोग मिलके से एकदम साथ रहते हैं, राइट? राइट, ठीक है, जैसे आपके हो गए ट्रीज, एनिमल्स, प्लांट, सब कुछ, पोन्ड, लेक, सब कुछ। तो बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने इंडिया में? अभी 18। तो अभी अगर आपसे बात की जाए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, काफी ज्यादा न्यूज में हमें सुनने को मिलता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये लॉन्च हुआ था 1973 को। पता है किसने? ताकि हम टाइगर्स को बचा सके, है ना।
क्योंकि टाइगर एकदम एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना। टाइगर क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये देखो टाइगर, ये होते हैं टाइगर है ना, ये इसके कुछ कब है। टाइगर के यंग को क्या कहेंगे? आई थिंक कब, है ना। तो ये टाइगर के कब है ना। तो बात करते हैं, इंडिया में 54 टोटल टाइगर रिजर्व है। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 73 में। अभी कितने टोटल? 54। और जो 54 नंबर का वो है उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती। 54 नंबर रिसेंटली बना है अभी, ठीक है। 54th नंबर टाइगर रिजर्व का नाम है वीरांगना दुर्गावती। और ये टाइगर रिजर्व जो है ये है एमपी, मध्य प्रदेश। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये क्लियर हुआ सबको। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट कहां था? तो हम बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? ये है हमारा उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड। पक्का क्लियर सबको? चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, मैं अभी लिखने का टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। इस इन वालों में लिखने का टाइम दूंगा। आप लोग लास्ट क्लास जब ओवर हो तो वीडियो पॉज करके या फिर अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। एंड इंडिया हैव अ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड में वैसे पता है हॉटस्पॉट कितने हैं? आई थिंक 30 प्लस कुछ है, टोटल इतना ही है। हॉटस्पॉट से कैसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म जीव, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यहाँ पर काफी सारी स्पीसीज पाई जाती है, अलग अलग एनिमल्स की, प्लांट्स की, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स की, इनकी। ये इंडिया में 4 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है। इसको आप भारी में लेना, बहुत हाथी जितने वजन में ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 4 है, ये आपको सबको लर्न होना चाहिए। एक तो वेस्टर्न घाट, एक हिमालय, एक इंडो बर्मा रीजन और एक सुंडालैंड। अभी कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है हमारा क्या? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वाला एरिया है हिमालय, ठीक है, हिमालय हो गया। सेकंड इंडो बर्मा रीजन, तो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है यहाँ भी हमारा हॉटस्पॉट है। एंड लास्ट है सुंडालैंड रीजन, ये हमारे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पर है सुंडालैंड रीजन। पता लगे चारों हॉटस्पॉट। चलिए नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ कि जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केरला, केरला की है अनाई मुडी शोला नेशनल पार्क। क्या है केरला का? अनाई मुडी शोला नेशनल पार्क। अब देखिए आपको लर्न कैसे होंगे, अभी आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। डेली 5 करने हैं आपको। कितने? डेली 5। आज जैसे क्लास ओवर होती है बस ये 5 लर्न कर लो, फिर मत करो, स्किप करो, फिर अगले दिन वापस 5 करो, अगले दिन वापस 5 करो, आपको लर्न हो जाएंगे। मेघालय, मेघालय का है बलफकराम नेशनल पार्क, ठीक है, बलफकराम नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये तो आपका क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन यही था ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक और आ गया है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा है? ओमकारेश्वर। कर्नाटका, कर्नाटका का है बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट वन आप करेंगे झारखंड। तो झारखंड का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला। नेक्स्ट वन जम्मू कश्मीर दच्चीगम नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट दच्चीगम, बेतला भी, ठीक है, दच्चीगम एंड बेतला। नेक्स्ट वन त्रिपुरा, त्रिपुरा का बाइसन नेशनल पार्क, इसे राजबाड़ी भी कहते हैं, बाइसन, इंपॉर्टेंट है बाइसन नेशनल पार्क। गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कैंपबेल बे नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में कौन सा है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क। एंड महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में कौन सा है? चंदोली नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर है दुधवा नेशनल पार्क। हाँ भाई यूपी वालों, आपके भी यहाँ पे नेशनल पार्क है, अच्छा ठीक है। केरला, केरला में है इरावीकुलम, ठीक है, इरावीकुलम नेशनल पार्क इन केरला। उत्तराखंड में है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, आपको ये भी पता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, गंगा रिवर यहीं से निकलती है, तो नेशनल पार्क भी यही है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और यहाँ पर आपके लोयन फेमस है ना, जिसे हम कहते हैं बब्बर शेर, वो यहीं पाए जाते हैं। उत्तराखंड का एक और है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है, गोविंद विहार, गोविंद पशु विहार। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वन हॉर्न राइनो, ओके।
अगला मणिपुर, मणिपुर का केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। राजस्थान, ओहो अब आया है मेरा स्टेट, कहाँ था ये इतने देर से। राजस्थान राजस्थान राजस्थान, इस पे आप कर लीजिए 7 स्टार मार्क, क्योंकि राजस्थान आपको पता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। चलो 5 ही कर लेते हैं, 5 स्टार है ना। तो राजस्थान के अंदर है केवला देव नेशनल पार्क। आइए कभी हमारे राजस्थान आप, ठीक है, आपको हम केवला देव नेशनल पार्क दिखाते हैं, कितना अच्छा है। चलिए आगे स्टेट्स में चलते हैं। सिक्किम, सिक्किम के अंदर है, ये क्या है, खांगचम जदोंगा नेशनल पार्क, ठीक है, अजीब सा नाम है, बहुत बड़ा। जब भी पेपर में अजीब सा नाम आए, बहुत ही स्ट्रेंज नेम आए नेशनल पार्क का, सिक्किम, ठीक है, दिस इज द ट्रिक। जम्मू कश्मीर, कीश्वर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। कर्नाटका, कुदेरमुख नेशनल पार्क। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि अभी हम चीता लाए थे, राइट, आप सबको पता है लास्ट ईयर 2023 में चीता लाए थे नरेंद्र मोदी, है ना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। तो इन चीता को कहाँ हमने रखा, तो हमने रखा कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। एंड दिस इज द ओवर। तो कैसी लगी आप सबको क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही क्लासेज और लेनी है, देखनी है, कोई टॉपिक्स अगर आपका रह रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपका जो भी कोई टॉपिक रह रहा है, किसी को कुछ आ नहीं रहा, कोई टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन का हम करेंगे क्या, पोस्टमार्टम, ठीक है, क्योंकि हम अब से डॉक्टर हैं सभी सब्जेक्ट्स में, राइट। तो चलिए, आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी, आप सबने लाइक तो भर भर के किए ही है, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। एंड थैंक यू सो मच, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड बाय, टेक केयर, एंड और क्या कहूँ, हाँ, जय हिंद। ओके चलिए, थैंक यू।